कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने पूरे परिवार के साथ गायब हैं। मतलब अपना घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। कहां हैं ये किसी को पता नहीं है। और ऐसा हुआ है वहां पर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से। ऐसा प्रदर्शन हुआ कि कनाडा के प्रधानमंत्री को सुरक्षित रहने के लिए घर छोड़कर किसी गुप्त ठिकाने पर जाना पड़ा, वो भी पूरे परिवार के साथ, क्योंकि कनाडा की राजधानी है ओटावा, जहां कम से कम 50,000 ट्रक ड्राइवर जमा हो गए। करीब 20,000 ट्रक सड़कों पर जमे हैं, जिन्होंने करीब 70 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। ऐसा जाम जिसने ओटावा तक पहुंचने का पूरा रास्ता रोक दिया। और ट्रक ड्राइवर अपने इस आंदोलन को नाम दे रहे हैं फ्रीडम कॉन्वॉय, मतलब आजादी का काफिला। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ट्रक ड्राइवरों का यह आंदोलन वहां वैक्सीन जरूरी किए जाने और कोरोना वायरस के कारण बढ़ती गई सख्ती की वजह से है, लेकिन असली वजह जस्टिन ट्रूडो के कुछ बयानों को माना जा रहा है। ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जिन्होंने भारत में हुए किसान आंदोलन पर भी टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से वो पिछले साल भारत में सुर्खियों में आए थे। लेकिन इस बार वो अपने एक बयान की वजह से अपने ही देश में असुरक्षित हो गए हैं। वो अपने देश के टीकाकरण अभियान के बारे में बात कर रहे थे और उसी वक्त ट्रक ड्राइवरों का जिक्र शुरू हो गया, जिसके बारे में बोलते हुए उन्होंने फ्रिंज माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। फ्रिंज माइनॉरिटी का मतलब ऐसे लोगों का छोटा सा समूह जिनकी कोई हैसियत ना हो, मतलब सीधा कहें तो बेअसर अल्पसंख्यक। इसके बाद उन्होंने यह भी कह दिया कि ज्यादातर ट्रक ड्राइवरों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है और ऐसे लोगों की राय कनाडा के लोगों की राय नहीं है। ट्रूडो ने यह तक कह दिया कि ट्रक वाले विज्ञान के विरोधी हैं, वो पूरे कनाडा के लिए खतरा बन गए हैं। उनके इन बयानों से लोगों का ऐसा गुस्सा भड़का कि ट्रक वालों ने कनाडा की राजधानी की तरफ मार्च शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्योंकि कनाडा की राजधानी ओटावा में दाखिल हुए हजारों लोगों में बच्चे और महिलाएं भी हैं, विकलांग लोग भी हैं। ट्रक मालिक वहां पूरे परिवार के साथ डेरा डालकर बैठ गए हैं। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि जब तक वैक्सीनेशन जरूरी करने वाला नियम हटाया नहीं जाएगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ओटावा में मेयर के दफ्तर ने शिकायत की है कि आंदोलनकारी उनके दफ्तर में जबरदस्ती घुसाए, उनसे खाना बनाकर देने को कहने लगे। इसी तरह वहां के रक्षा मंत्री समेत कई और मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि आंदोलनकारी ओटावा में एक युद्ध स्मारक के पास पहुंचकर अभद्र तरीके से नाचने लगे, जिसे शहीदों का अपमान कहा जाने लगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कारोबार ठप पड़े हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। दोनों देशों के बीच सड़क के रास्ते बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार होता है, लेकिन इस आंदोलन की वजह से बॉर्डर के पास की सड़कों को भी ठप किए जाने की खबरें हैं। मतलब ये कि आंदोलन जब तक चलेगा तब तक अमेरिका और कनाडा के बीच का धंधा भी लगभग चौपट ही रहेगा। ऊपर से कुछ और चुनौतियां भी हैं जो जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। आंदोलन कर रहे ट्रक ड्राइवरों को मिल रहा समर्थन हैरान करने वाला है, जिसकी वजह से वहां की सरकार आंदोलन कर रहे लोगों पर ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। खबर है कि आंदोलन का समर्थन करने बड़ी संख्या में वहां के आम लोग भी पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आंदोलन कर रहे लोगों का हौसला बढ़ाया और उनका समर्थन कर दिया। ट्रंप की तो जस्टिन ट्रूडो के साथ पुरानी अदावत रही। 2019 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस वक्त उन्होंने ट्रूडो को बेईमान और कमजोर प्रधानमंत्री तक कह दिया था। मतलब यह कि ट्रूडो के जितने भी राजनीतिक विरोधी रहे हैं, वो भी अब उनके खिलाफ शुरू हुए आंदोलन को समर्थन देने से झिझक नहीं रहे हैं।